Dear viewers, this is the sixth video of the series Subject Verb Agreement and I hope कि जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है Subject Verb Agreement सीरीज़ में वो सारी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। पिछले एक क्लास में मैंने बताया था यूज़ ऑफ आइदर और। आइदर का उच्चारण मैंने बताया था कि आइदर को इधर भी कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर आइदर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में आ जाए तो दूसरी तरफ और का प्रयोग होगा। और जो बेसिक बातें जो लगातार मैं कहते आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेसिक बातें ये हैं कि इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ये बातें हर टॉपिक्स पे यही होंगी, हर स्ट्रक्चर में यही होगा। तो आज के इस क्लास में जो कि वीडियो नंबर 6 है उसमें हम बात करेंगे नाइदर नॉर की। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं नाइदर नॉर। पिछले क्लास में जो बात हुई थी वो था आइदर और, मतलब आइदर इज़ फॉलोड बाय और, सिमिलरली नाइदर इज़ फॉलोड बाय नॉर। जिस तरह से आइदर का उच्चारण इधर था उसी प्रकार नाइदर का उच्चारण निदर है, मतलब हम नाइदर को निदर भी कह सकते हैं। अब सेंटेंस 1 को लेते हैं। द सेंटेंस सेज नाइदर द कैप्टन, या हम कह सकते हैं निदर द कैप्टन। Neither the captain nor the players blank space dancing. You have two options under the bracket. One is and the second one is are. Neither the captain nor the players. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि पहले इसके भाव को हम समझेंगे। तो here the हिंदी of the sentence number 1 is ना तो कप्तान ना ही खिलाड़ी, ना तो कप्तान ना ही खिलाड़ी। अब आप गेस करें कि नाच रहा है कि नाच रहे हैं। और अब तक जितनी भी बातें हुई हैं उससे ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि आप ये कहेंगे कि ना तो कप्तान ना ही खिलाड़ी नाच रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो है अनुस्वार वाला, दैट मीन्स प्लूरल। सो नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स, ना तो कप्तान ना ही खिलाड़ी नाच रहे हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी आ। When we look at the sentence number 2, neither the players nor the captain, what does it mean in Hindi? ना तो खिलाड़ी ना ही कप्तान, ना तो खिलाड़ी ना ही कप्तान नाच रहा है। तो जब ये बात होगी कि नाच रहा है, सो ऑटोमेटिकली योर आंसर विल बी इज़। तो ये नेचुरली आएगा कि इसका आंसर इज़ होगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड सेंटेंस इज नाइदर यू नॉर आई ब्लैंक स्पेस गिल्टी। नाइदर यू मतलब ना तो तुम ना ही मैं, ना तो तुम ना ही मैं दोषी हो या दोषी हूँ। तो आप कहेंगे ना तो तुम ना ही मैं दोषी हूँ। सो हियर नेचुरली द आंसर विल बी एम। नाउ कम टू द फोर्थ वन। नाइदर आई नॉर यू, क्या मतलब होगा इसका? ना तो मैं, नाइदर आई, ना ही तुम। अब सेंटेंस कहता है कि ना तो मैं ना ही तुम दोषी हूँ या दोषी हो। आप कहेंगे दोषी हो। सो हियर द आंसर विल बी आर। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये उतना ही आसान है जितना कि आप देख रहे हैं। नाउ कम टू द लास्ट वन, सेंटेंस नंबर 5। नाइदर यू नॉर ही, दैट मीन्स नाइदर यू नॉर ही, ना तो तुम ना ही वह, ना तो तुम ना ही वह दोषी है। सो द आंसर विल बी इज। तो बात नॉट ओनली बट ऑल्सो की हो, बात एज वेल एज की हो, बात आइदर और की हो या बात नाइदर नॉ की हो, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सेंटेंस छोटा हो सेंटेंस बड़ा हो, जो बेसिक बातें हैं वो ये कि इफ़ अ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड इफ़ अ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल।
सो मुझे आशा है कि आप इन सारे वीडियो क्लिप्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि अब तक जितना भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोज़ आए हैं मैं उन वीडियोज़ में मैंने आपको ज़रा भी कोई नियम, कोई रूल्स, कोई मेथड्स नहीं बताए हैं। ये सारी बातें बेस्ड हैं कॉन्सेप्ट पर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस अगर किसी बुक में आपको मिले, आपके पास बुक होगी, मैट्रिक के सिलेबस में बहुत सारी बुक्स होंगी, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या जब मैं लाइव सेशन में आ रहा हूं तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो। और लास्ट में तो मैं इन सभी जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे कि पहले आर्टिकल की बातें हुई थी, उसमें बहुत सारे वीडियोस थे, और अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, तो ये जितने टॉपिक्स भी चल रहे हैं और इसके जितने वीडियोस आपको मिल रहे हैं आप लगातार इन्हें देखते जाएं, क्योंकि उसके बाद जो हम काम करेंगे वो टेस्ट होगा। हम इस पर सेट की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपका एग्ज़ाम लूँगा। तो ये सारी चीज़ें तब आप अच्छा कर पाएंगे जब इन्हें आप गौर से देखें, समझें, कन्फ्यूज़न हो तो पूछें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब के लिए इतना ही। वी शैल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट video।